हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आइदर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। और इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इंडिया के ऊपर ट्रंप ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया 126% के टैरिफ का। इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट तो कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, मतलब आप देख सकते हो कि इसके बारे में आपने मतलब किधर भी सुना नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये वीडियो देखकर बहुत सारे लोग कॉपी करके आपको बता देंगे हाँ भाई ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चैनल को फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख लेना। इस प्रकार के टॉपिक पहले ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखिए, मार्केट की अगर बात कर ले, आप मुझे बताओ बाजार में फिलहाल सबसे बड़ा हॉट टॉपिक क्या चल रहा है जिसके चलते मार्केट एकदम उथल पुथल हो रहा है। यस, दो टॉपिक है, उसमें से एक तो है भाई ट्रम्प चाचा और दूसरा एआई। इसको लेकर जब भी खबरें आती है पूरा बाजार इधर उधर हो जाता है। और एआई की अगर बात करें खास करके आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर मतलब वो अकेला नहीं भाई, बाकी सेक्टर को भी वो प्रभावित कर देता है। हमारे निफ्टी 50 में भी उसी का सबसे बड़ा वेटेज है। ये दो बड़े हॉट टॉपिक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ट्रम्प तो अपना काम कर रहे हैं भाई अनसर्टेनिटी फैलाने का। और एआई की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बताइए कोई भी खबर आती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पे होता है, पूरी दुनिया के ऊपर यहाँ पे होता है। और इसमें हमारा भारत भी तो आ ही जाता है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, एआई की अगर मैं बात कर लूँ, डिबेट चलता रहता है। मतलब कोई कहता है कि भाई एआई ज़बरदस्त है, ये होगा वो होगा, एआई फ्यूचर है। और दूसरे जगह पे कहने वाले लोग क्या है कि भाई एआई तो बबल है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब चीज़ें इतनी बड़ा चढ़ा कर बताई जा रही है, उतना ये कुछ यहाँ पे है नहीं, ये बबल फटेगा। जैसे .com बबल फटा था ना, वैसे ही कुछ यहाँ पे चीज़ें होने वाली है। इस प्रकार के डिबेट्स हम लोग को देखने को मिल जाती है। अच्छा, एआई बबल है मतलब क्या है, इसके पहले भी ये पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया था। बबल मतलब क्या, देखिए कि काफ़ी सारे कंपनीज ने क्या किया है, एआई में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे कि मान लो 100 रुपया, जस्ट एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने 100 रुपया लगाया है एआई में कि भाई एआई से रिलेटेड चीज़ें हम बनाएंगे, मशीनरी विशनरी सब कुछ लाके, कि भविष्य में हमें बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। एंड इस चीज़ के चलते क्या होगा कि ये जो इतना 100 रुपया हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ऑब्वियसली उससे क्या मिलेगा हमें, बाद में रिटर्न्स भी तो मिलेंगे, पैसे आएंगे, रेवेन्यू आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 100 रुपया का निवेश यहाँ पे किया है और पहले ही साल अगर आ गया फॉर एग्जाम्पल 50 रुपया, दूसरे साल आ गया वापस 50 रुपया पाई, तो 2 साल में जो लगाया था, कॉस्ट लगाया था, वो तो रिकवर हो गया। अगले साल अगर मान लो 50 की कमाई हुई, 30 की कमाई हुई, मुनाफा शुरू। इसी को तो कहते हैं, मतलब हमने इन्वेस्ट कितना किया था 100, और 2 साल में भाई वो सारा इन्वेस्ट किया हुआ रिकवर हो गया और उसके बाद पैसा आना शुरू हुआ। ये एकदम सफल चीज़ है। बट मान के चलो हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, पहले साल आया 5, दूसरे साल आया 10, फिर आया 5, फिर आया 2, फिर आया 3। भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो 100 रिकवर होने के लिए तो 10, 20, 15 साल लग जाएंगे। यस, इसी चीज़ को बोला जाता है बबल। बबल मतलब क्या कि आपने लगाया हुआ पैसा क्या उतना आपको रिकवर होगा और उसके बाद ज़बरदस्त पैसा अपना छापना आप स्टार्ट करोगे। इफ़ यस, देन वो बबल नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी सफल हुई। अगर इस प्रकार के अगर रिजल्ट आने लग गए कि छोटा छोटा अमाउंट आ रहा है, आपने लगाया हुआ पैसा ही वापस आने के लिए कई डिकेट्स लग जाएंगे, तो उसको बबल बोला जाता है। और फिर वो बाद में फटता है और मार्केट क्रैश यहाँ पे हो जाता है। आई होप काफ़ी लोगों को एग्जैक्टली बबल क्या रहता है वो आसान भाषा में समझ में यहाँ पे आया होगा। काफ़ी लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, सर रिपीट काफ़ी करते हो। देखिए, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स होते हैं, तो उनको समझाने के लिए सारी चीज़ें मैं कवर कर ही लेता हूँ। एक और डाउट अभी दिमाग में आ ही जाएगा कि चलो ये तो आपने समझा दिया बबल को लेकर, बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये बबल फट रहा है कि नहीं फट रहा है। बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई। जो भी कंपनियां एआई में काम यहाँ पे कर रही है, ठीक है, उनका बबल फट रहा है कि नहीं कैसे समझेगा? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, ये रिजल्ट क्यों लाए जाते हैं? टाइम पास करने के लिए? अरे नहीं भाई, वही तो चीज़ है सब कुछ, कि कंपनी ने जब लगाया है उसमें से कितना वापस आ रहा है, कितना ही कमाई यहाँ पे हुई है, वही तो क्वार्टरली रिजल्ट से हमें पता चलता है। इसीलिए तो रिजल्ट हम लोग देखते हैं। आज की रात की अगर बात कर ले दोस्तों, कयामत की रात यहाँ पे होने वाली है। बहुत बड़ा एग्जाम हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मतलब आज की रात अगर देखा गया तो एआई में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर लीडर ने अगर अच्छे नंबर नहीं दिखाए
मतलब वो चीज़ें शुरू हो जाएगी, अरे ये तो बबल है, जितना लगा था उतना तो वापस आ नहीं रहा है। एंड अगर लीडर ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है, अगर मतलब वो अच्छा दिखाया, एस्टिमेट को बीट किया, तो फिर सब बोलेंगे भाई कोई बबल नहीं भाई, बराबर चल रहा है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज रात हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। लीडर मतलब कौन सा, एआई को लेकर कौन सा लीडर है, सबसे बड़ा दुनिया में नंबर 1 कंपनी कौन सी है? बिल्कुल सही, एनवीडिया। एनवीडिया आप सभी लोगों को पता है, ये एआई वाली कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। हालांकि काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि एनवीडिया का जो मार्केट कैप है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है उससे भी बड़ा है जीडीपी के हिसाब से। तो उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया था कि एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे क्या है, कि एनवीडिया मतलब $5 ट्रिलियन के आसपास चली गई थी। देन हमारा जीडीपी तो $4 ट्रिलियन का है, तो क्या एनवीडिया इंडिया से भी बड़ा है? अगर आपको इस प्रकार का डाउट अगर आता है तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, ये वीडियो को देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एग्जैक्टली बात यहाँ पे क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एनवीडिया के क्वार्टर के नंबर आज रात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी देखो, इसके पहले भी तो एनवीडिया ने नंबर दिखाए थे, इसके पहले मतलब देखिए, इसके पहले की बात कर रहे Q2 के नंबर दिखाए थे उन्होंने, जुलाई की अगर बात कर ले तो जब उन्होंने यहाँ पे इससे रिलेटेड नंबर दिखाए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या था। रेवेन्यू की बात कर ले तो रेवेन्यू ने एस्टिमेट को बीट किया था। प्रॉफिट की बात कर ले, ये प्रॉफिट ईपीएस देख सकते हैं, उसको भी बीट किया था। तभी कुछ बबल फटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नंबर जो अनुमान था उसी हिसाब से आए ना। देन उसके बाद Q3 की अगर बात कर ले, अक्टूबर के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले, तो आप देख सकते हो एक्चुअल जो भी रेवेन्यू था एस्टिमेट को बीट कर दिया। प्रॉफिट की बात कर ले, वहाँ पे भी एस्टिमेट को बीट कर लिया। इसीलिए कोई बबल तो यहाँ पे फटा नहीं है, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इनके Q4 के नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। हाँ, वहाँ का क्वार्टर भाई अलग होता है, हमारा का क्वार्टर वहाँ पे अलग होता है, ठीक है। हमारे जो अभी चल रहे थे वो Q3 चल रहे थे, वो एक आगे यहाँ पे रहते हैं Q4, उनका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यूजुअली उनका वो कैलेंडर टाइप रहता है, तो इसलिए वो क्वार्टर हम लोग को 4 देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए अगर देखा गया दोस्तों, तो हर किसी का फोकस अभी Q4 के नंबर आज रात एनवीडिया के आने वाले हैं। और खुद एनवीडिया आपको पता ही है, उन्होंने ऑफिशियल गाइडेंस दिया था। आपको पता है जब भी नंबर सामने आते हैं, कंपनी अपनी गाइडेंस भी देती है। गाइडेंस मतलब क्या, कि भाई भविष्य में अगर देखा गया तो कंपनी का भविष्य मतलब अगले क्वार्टर में ही कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, ठीक है। तो इसको लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो अभी जब कंपनी ने इसके पहले कब Q3 में नंबर दिखाए थे, तब उस वक्त उन्होंने बताया था कि Q4 में हम क्या क्या कर सकते हैं। उसको लेकर हर किसी का फोकस रहेगा। मतलब आज जब कंपनी नंबर पेश करेगी, ये देखो कंपनी ने क्या बोला था पता है, रेवेन्यू $65 बिलियन के आसपास हो सकता है। ये ऑफिशियल गाइडेंस है, +-2 पकड़ कर चल लेना, थोड़ा फर्क रहता है भाई, ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये उन्होंने रेवेन्यू की बात की। देन ग्रॉस मार्जिन की बात कर ले, 74.8% से लेकर 75% तक की बात उन्होंने की है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें नॉन गैप के हिसाब से, तो $5 बिलियन के आसपास की बात उन्होंने की है। ये खुद एनवीडिया ने ऑफिशियली जब पिछला क्वार्टर था तब उन्होंने बताया था कि Q4 में हम ये परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। अब वो जो बात उन्होंने बोली है वो सच होगी या फिर झूठ होगी, वो आज रात को हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट करके चल लेना। कोई भी अगर रात को अगर एनवीडिया के नंबर जब आएंगे, स्टडी करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को मैच करके हम लोग को देखना यहाँ पे पढ़ने वाला है। देन इतना ही नहीं, नंबर जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अभी के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते, प्लस एनवीडिया क्या बताएगा। यस, एनवीडिया अगले क्वार्टर की अगर बात कर ले, फ्यूचर की अगर बात कर ले, फ्यूचर मतलब क्या भाई, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि Q1 का भी गाइडेंस देगा, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। मतलब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले तो अभी जो एग्जाम दी है, जो जो प्रोमिसेस किए थे क्या उन्होंने फुलफिल किए हैं, एंड सेकंड आगे के एग्जाम में मतलब अगले Q1 में क्या उनका प्रदर्शन रहेगा, उसको लेकर वो प्रोमिसेस करेंगे। जैसे कि अगर बात करें तो Q1 का गाइडेंस, ठीक है, Q1 का गाइडेंस मतलब वही रेवेन्यू के ऊपर फोकस, ग्रॉस मार्जिन के ऊपर फोकस, ठीक है, डेटा सेंटर के रेवेन्यू के ऊपर फोकस रहेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोमिसेस वो करते हैं। देन उसी के साथ साथ ब्लैक व्हेल शिपमेंट्स की अगर बात कर ले, यील्ड को लेकर फोकस यहाँ पे रहेगा। देन नेटवर्किंग रेवेन्यू की बात कर ले, उसको लेकर वो क्या क्या प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रहने वाला है। मतलब अगेन वीडियो को क्लोज करने से पहले कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि आज रात एनवीडिया अपने Q4 के रिजल्ट सामने यहाँ पे रखने वाला है। लास्ट टाइम उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, क्या वो फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं, उस हिसाब से चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। एस्टिमेट को बीट किया है या नहीं किया है, एंड ऊपर से Q1 में क्या वो प्रोमिसेस देते, वो भी एक देखने वाली बात है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि लेट नाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन क्या है, कल टुमारो जब हमारा मार्केट ओपन होगा, उसके पहले एनवीडिया के नंबर हमारे सामने यहाँ पे आ चुके होंगे।
और उस चीज़ को लेकर बाजार में हम लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, खास करके जो आईटी स्पेस में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए तो आपको पता ही है एआई कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है। सो इसके ऊपर आप लोगों ने अच्छी तरीके से ध्यान यहाँ पे रखना है। सो ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला वीडियो था। ठीक है, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मैंने आसान भाषा में आप लोगों को समझा दी है। सो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को पहली बार अगर आपको जानना है तो इस चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। यहीं पे चीज़ें पहली बताई जाती है, बाद में आपको आप देख सकते हैं हर जगह पे कॉपी होकर आपको बताया जाएगा। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।